हेलो फेलो मेकर्स, क्या हाल है सबके। तो यार आज हम एक ऐसे सवाल को एड्रेस करेंगे दैट आई गेट आस्क्ड अ लॉट, और वो है कि यार फिल्म प्रोड्यूसर कैसे बना जाए। इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स नॉट दैट ईजी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फिल्म प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, बट यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट कम अलॉन्ग विद इट। ऑलराइट, टू अंडरस्टैंड मोर, लेट्स जंप इन। फिल्म प्रोड्यूसर बनना है आपको, नो प्रॉब्लम। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, दैट द ओनली रीज़न वाई यू एंटर दिस इंडस्ट्री ये है कि आपको अच्छे स्टोरीज़ सुनाने का पैशन होना चाहिए। बहुत बार हमें एक अच्छी कहानी की समझ होती है, पर हमें उसे सुनाना नहीं आता, हमें उसे बताना नहीं आता। और ऐसे में ना बहुत बार आपको भी लगता है, जस्ट एज अ इंडिविजुअल जो एक दुकान चला रहे हैं या एक बिज़नेस चला रहे हैं, कि यार इतनी समझ तो है मेरे में भी यार कि ये जो स्टोरी है ना इसको थोड़ी ऐसी लिख देते तो और अच्छी बनती और वैसा हो जाता। जब ये है ना, तभी आप आइए अंदर और तभी आप एक प्रोड्यूसर बनिए। अगर आपको सिर्फ ग्लैमर से ही मोहब्बत है, आपको सिर्फ चकाचौंध से ही आपको लगाव है, तो आपको 10 दिन में समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है, एंड थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट एज दे सीम फ्रॉम दी आउटसाइड। एक महेश भट्ट का एक बहुत फ़नी इंटरव्यू मैंने कहीं देखा था, वेर ही वॉज लाइक, साले पैसे भी हम ही खर्चा करें और हाथ जोड़ के हम ही वैनिटी वैन के बाहर खड़े रहें कि सर मैडम आप आके शॉट दे दीजिए। इन दैट सेंस कि मतलब यार आ जाओ और काम कर लो एंड स्टफ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट्स नॉट एट ऑल the way it is in any other place, जहाँ if you put in the investment you are seen as the big man, or whatever. I'm not saying that you're not, but I'm just saying that many times आप एक फिल्म में जब आपने पैसा लगाया होगा और आप सेट पे भी आप जब जाते हैं ना, 200 लोग उस सेट पे काम कर रहे हैं, 195 of them might not even know that you're the producer. Sometimes it's like that. So I'm saying, when you don't have that mindset, when you're only going here, I'm facilitating some creative people to tell a story, and a story that I also like and believe in, that's when you will not be affected, you will not give two fucks, and you will be happy knowing that ठीक है भाई, मैं एक कहानी सुनाने में किसी की मदद कर रहा हूँ। ऑब्वियसली वो चलेगी, सब कुछ होगा तो मेरा भी फ़ायदा होगा उसमें। तो ये बेसिकली आपका एक मोडस ऑपरेंडी होता है जब आप एक प्रोड्यूसर बनते हैं। सो नाउ दैट इज़ द फर्स्ट एडवाइस, बट माई सेकेंड पॉइंट टू यू वुड बी कि बॉस, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोडक्शन वर्क्स। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जगह है ऑफ वर्क। तो मैं कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं बोल रहा हूँ जस्ट फॉर द हेक ऑफ सेइंग इट, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज ऑन अ प्रोडक्शन सेट। प्रोडक्शन ऐसी चीज़ है, इतनी डायनामिक चीज़ है कि कुछ भी प्रॉब्लम निकल के आ सकता है। थिंग्स जो आपने आपके वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में बिलीव नहीं किया होगा ना, या सोचा भी नहीं होगा ना, वो हो सकता है। मतलब समथिंग एज सिंपल एज अ सेफ्टी पिन, जो मतलब एक तरीके से पिन होना ज़रूरी है, और उससे एक सर्टन फॉल पे दुपट्टा आ रहा है, और वो पिन अगर गुम हो गई और आपकी प्रोडक्शन पेटी में वो एक पर्टिकुलर पिन नहीं है, जो एक सर्टन कलर का नहीं है, वो आपके शूट को 4 घंटे डिले कर सकता है। और आप शूट कर रहे हैं किसी रेगिस्तान टाइप जगह पे जहाँ पे एक्सेस भी नहीं है, एक पिन मिलना लिटरली इम्पॉसिबल हो सकता है। सो आई एम जस्ट सेइंग एनी थिंग एंड एवरी थिंग कैन बिकम अ प्रॉब्लम। जस्ट अगर आप किसी भी जगह जाके सिर्फ सीख सकते हैं ना, एज समबडी, एज एन ऑब्जर्वर, एज वट एवर, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें समझने और सीखने को मिलेगी दैट यू वुड हैव नेवर थॉट कि ये सब चीज़ें भी जाएंगी इन बिकमिंग अ प्रोड्यूसर। सो व्हेन यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ प्रोड्यूसर, आपको एसेंशियली प्रोडक्शन टीम में जितने लोग होते हैं ना, उनके जॉब प्रोफाइल्स का आइडिया होना भी बड़ा ज़रूरी है। आप एक प्रोडक्शन असिस्टेंट तक जो बेसिकली आपका एक रनर भी हो सकता है, उस वो भी क्या करता है, कैसे करता है,
कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी होती है उसके काम से, इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड देयरफॉर यू नीड टू एंगेज विद देम, नोइंग कि उन पे किस टाइप के प्रेशर्स हैं। आप बंदे को बोल सकते हो कि ये हार्ड ड्राइव लेके यहाँ से टाउन चले जा देने, पर उस हार्ड ड्राइव में आपकी पूरी फिल्म है। एज अ गुड प्रोड्यूसर आप बोलोगे नहीं यार सुन, तू ना बाकायदा टैक्सी के पैसे ले और जा। एक कोई चिंदी प्रोड्यूसर होगा, वो बोलेगा नहीं बस पकड़ के निकल ले और चले जा मेरे, मैं 1000 रुपये क्यों दूँ टैक्सी के। पर आप, छोटी सी एग्जांपल है, बट आप बस में एक बंदे को हार्ड ड्राइव लेके भेज रहे हो जहाँ पे 100 लोग घुसते हैं। अब वो कितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो हार्ड ड्राइव 10 लोगों के बीच में से ठुक ठका जाएगी, नीचे गिर जाएगी, और कितनी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं ये। एटलीस्ट अगर वो बंदा गाड़ी में होगा, अपने बैग में सिक्योर करके आपके हार्ड ड्राइव को लेके जा रहा होगा, आपने सिर्फ 1000 रुपये खर्चे होंगे, पर यू सिक्योर आपकी 5 करोड़ रुपए की फिल्म या प्रोजेक्ट और व्हाटएवर। देन देयर आर अदर पीपल जो आपके पूरे प्रोडक्शन टीम में होते हैं। आपका जो मेन बंदा होता है वो होता है आपका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। तो आपका जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं वो बेसिकली वो होते हैं जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया हुआ है। उनको एसेंशली एक ऑप्स बजट में काम करने की आदत होती है। जो ऑप्स बजट होता है वो आपका ऑपरेशंस बजट होता है। नाउ एज अ प्रोड्यूसर आपको भी पता है कि यार आप सिर्फ ग्लैमर का पार्ट होने नहीं आए हो। आपको ऑब्वियसली अगर आप 5 रुपये लगाओगे तो आप होप करोगे कि 6 रुपये वापस मिले, राइट। तो essentially what your executive producer basically takes the responsibility of doing that for you, राइट। तो मतलब अगर आपको मान लो 5 रुपये मिले हैं एक चीज़ बनाने के लिए, तो आप बोलोगे यार 1 रुपये तो मैं रख लेता हूँ, राइट। तो ताकि कुछ तो फ़ायदा हो मेरा भी ये सब काम करने का। तो भाई 4 रुपये जो है वो मैं दे देता हूँ अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को, और उसको फिर आप जो 4 रुपये को आप आपका ऑप्स बजट बोलते हो, ये ऑपरेशंस बजट है। ये 4 रुपये में तू भाई शो को बना के दे दे, और मेरे 1 रुपये जो है मेरा प्रॉफिट रहने दे। देन फिर आप बहुत बार सुनते हैं कि देर आर लाइन प्रोड्यूसर्स। अब ये लाइन प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? बेसिकली अगर आप मान लो बॉम्बे के हैं और आपने बोला चलो यार मैं अब प्रोड्यूसर बन जाता हूँ, अब एक फ़िल्म हम शूट करते हैं और जो स्टोरी आप फाइनलाइज करते हैं वो होती है हिमाचल में। तो अब आप बोलते हो यार अब हिमाचल में, मतलब मैं तो बॉम्बे का हूँ, मैं तो मतलब बॉम्बे में फिर भी मेरे बड़े सारे कनेक्ट्स हैं, मैं काफ़ी अच्छी तरह यहाँ प्रोड्यूस करवा सकता हूँ, पर हिमाचल का तो मुझे आइडिया ही नहीं है। तो अब वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ के एक लोकल प्रोड्यूसर को आप पकड़ेंगे। जो भी शूट्स आते हैं उनको जो फैसिलिटेट करा रहे होते हैं वो वहाँ के लाइन प्रोड्यूसर होते हैं। वाई इज़ ही कॉल्ड अ लाइन प्रोड्यूसर? बिकॉज वो लाइन वाइज आपके सारे आइटम्स जो होते हैं आपके प्रोडक्शन लिस्ट में वो टिक ऑफ करते हैं। लाइन वाइज आइटम्स क्या होते हैं आपके? ट्रैवल हो गया, कौन सी गाड़ियाँ चलेंगी यहाँ पे वो उनको पता है, उनके ट्रांसपोर्ट के वेंडर्स उनके पास होते हैं। खाना, खाना कहाँ से आएगा? केटरर्स बहुत सारे हैं वो उनके पास होते हैं, राइट। अकोमोडेशन, कौन से बजट के क्या होटल कहाँ पे अवेलेबल हैं, आपकी शूट कहाँ पे है, उसके पास क्या लॉजिस्टिक होगी, वो उसका डेटा उनके पास सारा होता है, उनके कनेक्शन वहाँ पे होते हैं, वे दे कैन गेट यू गुड डील्स। तो ये आपके लाइन वाइज आइटम्स को टिक करके आपके प्रोडक्शन में आपको फैसिलिटेट करती हैं आपकी शूट, आपको पूरा वो स्केड्यूल कंप्लीट कराने में जो मदद करते हैं वो वहाँ के लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिकली। सो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स के नीचे भी उनके बंदे होते हैं। एक प्रोडक्शन कंट्रोलर होता है एसेंशली, जो इंश्योर करता है कि भाई सब लोग सही टाइम पे आ रहे हैं, सब लोगों का सही टाइम पे काम चल रहा है, लोगों को खाना टाइम पे मिल रहा है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर हैपनिंग। परमिशन अगर किसी के है तो उसके पेपर सारे रेडी हैं, नहीं भी हैं तो अगर कॉप्स इन्वॉल्व हैं तो उनका ख्याल ठीक से रखा गया है कि नहीं। वेरियस लिटिल थिंग्स जो होता है वो उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर संभाल के रखते हैं। एंड देन देयर इज़ द क्रिएटिव प्रोड्यूसर। क्रिएटिव प्रोड्यूसर एज द नेम सजेस्ट एक ऐसा पोजीशन होता है जहाँ पे ये जो इंसान है इसको पता होता है कि भाई एग्जैक्टली डायरेक्टर का विजन क्या है और वो किस तरीके से अपनी कहानी को सुनाना चाहता है, और एग्जैक्टली कितने बजट्स इन्वॉल्व हैं, ऑप्स बजट क्या है जिसमें उसको ये कहानी सुनानी है। जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बताने की कोशिश करता है कि यार ये गाड़ी मुझे ना, मान लो एक गाड़ी, स्पेसिफिक गाड़ी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। दीज आर समटाइम्स थिंग्स दैट द प्रोड्यूसर विल नॉट अंडरस्टैंड। इज लाइक गाड़ी तो गाड़ी होती है यार, मतलब इतना ही क्या फ़र्क पड़ जाएगा काइंड ऑफ थिंग ना। यहाँ पे द क्रिएटिव प्रोड्यूसर बेसिकली ब्रिजेस द गैप बिटवीन दीज टू पीपल, और उसको समझ में आता है कि ये गाड़ी एक्चुअली में कितनी ज़रूरी है चीज़ है। कोई और लाइन आइटम है, मान लो कोई और चीज़ है जहाँ जैसे कैफ़े हो गया, एक सीन कैफ़े में शूट हो रहा था, वो सीन कैफ़े में शूट होना इतना ज़रूरी नहीं है, वो सीन आराम से एक घर में भी शूट हो सकता है। एंड ये चीज़ डायरेक्टर से डिस्कस करती, डायरेक्टर बोलता है हाँ नो प्रॉब्लम, ये एक्चुअली घर में भी शूट हो सकता है। तो कैफ़े का पैसा बचा लिया, इस गाड़ी में डाल दिया,
दोनों डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का काम हो गया, एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं हुआ, एवरीवनस हैप्पी। सो इस टाइप के चीज़ें होती, इन टाइप के लोग होते हैं आपके एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जो बेसिकली आपके पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। सो दिस इज़ जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस, दिस इज़ जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आप जब प्रोड्यूसर बनने का सोचेंगे तो आपको इसेंशली इन टाइप के लोगों के साथ काम करना होगा, आपको हायर करना होगा, आपको एक ऐसी टीम के साथ आगे बढ़ना होगा जो आपके पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे आपकी मदद के साथ। सो या आई एम नॉट स्केरिंग यू, आई एम नॉट इंटिमिडेटिंग यू, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि भाई इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स, एंड इंटेंशन सही रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका इंटेंशन सही होगा तो ही जाके हमारी फिल्म बनेगी, तो ही जाके फिल्म आगे जाके निकलेगी भी। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड जंप इन यार, मतलब वी ऑल नीड story driven producers, because we can only make it happen if you are there to make it happen. I'm gonna see you in the next one.